बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। जहाँ पे दरमियान में प्लस हो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 2x। 2 और x है तो ये प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो 2x सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 लॉग्स को हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, जिसकी बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, तो ये आ जाएगा log 10 2x। 10 लिखिए या ना लिखिए आपकी मर्ज़ी है। अब इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 10 पावर 1 और इक्वल टू 2x। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 10 की पावर 1 हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मीन्स के 5 इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट है, दोनों की बेस सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। log 2 x और 8 जो हैं दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 8, या इसको हम लिख सकते हैं 8x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 पावर 5 इक्वल टू 8x। 2 पावर 5 इक्वल टू 8x, ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 5 32। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे। 32 और 8 को डिवाइड करें 4 आता है, तो x इज इक्वल टू 4। 81 पावर x, अब 81 पावर x इज इक्वल टू 243, इसकी पावर है x प्लस 2। तो क्या करेंगे, 81 ये हमने दोबारा लिखा है क्वेश्चन और इसको हम सॉल्व करेंगे। 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4, यानी 81 के आप फैक्टर बनाएं। 81 के आप फैक्टर बनाएं, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। ठीक हो गया। तो ये 3 जो है ये आपके पास 4 टाइम आता है, तो हम क्या लिखते हैं 3 पावर 4। सेम इसी तरह आगे लिखा हुआ है 243, तो 243 को हम लिखते हैं 3 पावर 5। इसको भी आप फैक्टर बना के देखेंगे तो 4x हो जाएगा। ये जो 5 है पहले x से मल्टीप्लाई होगा 5x, फिर ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट के नीचे अगर बेस इक्वल हो तो पावर को भी इक्वल राइट कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। 5x इसी तरह इसी साइड पे है, 4x को हम इधर ले आए माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 10 है दूसरी साइड पे जाके माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x कितना होता है 1x, तो x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 10 के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको 1/27 इसकी पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे आपके पास 27 है, 27 को अगर आप ऊपर लिखेंगे तो ये इसकी पावर है +1, ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगी, -1। तो -1 को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -x। -1 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है +6। अब 27 है, 27 की पावर -x + 6, 27 की पावर 1। अब देखें दोनों साइड पे 27 है, दोनों साइड पे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। -x + 6 इज इक्वल टू 1। ये +6 दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 1 - 6 कितना होता है -5। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, log 5 इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। जी, तो बेस इसकी है 10, बेस क्या है 10 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5x माइनस 10, माइनस 10 दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा +10। तो 100 + 10 110। 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 110 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 22। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। नेक्स्ट आपके पास दरमियान में माइनस है और बेस सेम है। जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। x + 1 डिवाइड हो रहा है x - 4 से, log 2 x + 1 डिवाइड हो रहा है x - 4 से, इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल, इक्वल टू 2। अब इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, log को 2 की पावर में इक्वल की दूसरी साइड वाला, यानी 2 की पावर 2 और इक्वल ये वाला आ जाता है x + 1 ओवर x - 4। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 इज इक्वल टू x + 1 ओवर x -
4, ये आ जाएगा हमारे पास x+1/x-4। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है x-4, दूसरी साइड पे जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा x-4 इज इक्वल टू x+1। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये x-4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करें x से 4x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -16। अब ये -16 है, इधर जाके +16 हो जाएगा, और ये x है, x प्लस का है, प्लस का x इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 4x में से x माइनस करें 3x, 1 + 16 कितना होता है 17। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 17/3। ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 17 को, 3 5 = 15, तो 17 में से 15 माइनस करें 2 आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 एक साइड पे, 3 नीचे और 2 को ऊपर, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। अब ये आपके पास एक वैल्यू है, इसको आपने सबसे पहले लेट करना है हमारे पास x के इक्वल है, तो ये 3.68 मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई हो वहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। अभी हम क्या करते हैं दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। लॉग क्यों लेंगे, ताकि हम इसको अलग अलग सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे आपके पास देखें मल्टीप्लाई जहाँ पे होता है वहाँ पे हम दरमियान में प्लस लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे log 3.68 प्लस log 4.21, मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे प्लस लगाएंगे, और जो डिवाइड हो रहा है उसकी जगह माइनस log 5.234। अब कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड करें, log 3.68 ये आ जाएगा, log 4.21 ये आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करें और फिर 4.21 प्रेस करें और फिर इक्वल प्रेस करें तो ये आंसर आ जाता है। सेम इसी तरह लॉग प्रेस करें, 5.234 प्रेस करें तो आंसर ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। साथ में ये हमने राइट कर दिया, तो इन दोनों को फिर हमने माइनस करना है तो ये आ जाएगा। अब देखिए हमें log x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। इसका क्या फाइंड करना है हमने एंटी लॉग, इस साइड पे टेकिंग एंटी लॉग साइड, इस साइड से भी इस से भी। जब इधर आप एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो लॉग से एंटी लॉग कट जाता है, बाकी सिर्फ x बच जाता है। तो अब देखें इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं, इसके लॉग के लिए आप ये जो पॉइंट से पहले वाला होता है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट बाद वाला होता है इसे हम कहते हैं मैंटीसा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद फिर आप लॉग प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे लॉग प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे 0.4713, तो वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया 2.960, ये 2960 आएगा, 2960 पॉइंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये है ज़ीरो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ज़ीरो। इस ज़ीरो का मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा। स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी होती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। ठीक हो गया। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मकसद ये होता है कि पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, ये बताएगा कि कहाँ लगेगा हमारा पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, दोनों साइड पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, तो लॉग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, फिर log 2.11 प्लस log 2.397, तो अलग अलग इसका पहले लॉग लेंगे, इसका आंसर ही आ जाएगा, फिर इसका लॉग लेंगे, फिर इसका लॉग लेंगे। देखिए इसको इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉइंट से पहले वाले को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और बाद वाले को हम मैंटीसा कहते हैं।
अब लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड से तो एंटी लॉग जब लेंगे तो ये लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, बाकी एक्स बच जाएगा। इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे इसका, तो ये जब आप एंटी लॉग राइट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास, इसको क्या कर कैसे एंटी लॉग करना है, शिफ्ट शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग, और फिर आगे आपने 1.3 जिसका भी आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, 3732, तो ये आ जाएगा आपके पास 2362 पॉइंट नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपने स्टैंडर्ड पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड, 1 है तो 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है, ठीक हो गया। अगर -1 होता तो हम 1 लेफ्ट साइड पे, 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करते। अभी हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, 23.62 यानी होना यहाँ था 2 के बाद, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो हमने एक डिजिट राइट साइड पे मूव किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास ये वैल्यू, इसको सबसे पहले क्या करना है, x के इक्वल लेट करना है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग राइट करते हैं, तो दोनों साइड पे हम लॉग राइट करने से क्या होगा जी, दोनों साइड पे जब आप लॉग राइट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, राउंड ऑफ करके बताया हुआ है कि एंड पे ये बस 2 डिजिट राइट करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ करके लिखा है। चलें, ये दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे तो क्या आता है 20, ये आपके पास दरमियान में मल्टीप्लाई है, जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ हम क्या करते हैं, प्लस राइट करते हैं, और जो डिवाइड हो रहा होता है उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, माइनस राइट करते हैं, लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे आपके पास पावर है 2, अब यहाँ पे पावर रूल भी यूज़ होगा, इसको हम क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे 2 को। पावर रूल यही होता है ना कि पावर को आपने पहले राइट करना है, फिर आपने क्या करना है, इसका लॉग राइट करना है, कैलकुलेटर पे लॉग 20.46 ये आ जाएगा, फिर लॉग 2.412 तो ये आ जाएगा, फिर माइनस लॉग 754.3 तो ये आ जाएगा आपके पास। 2 को इन दोनों इससे मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट हमने वैसे के वैसे राइट कर देने हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करके जो भी आंसर आ जाए उसको आपने नीचे राइट करना है, फिर आगे -2.8776। अब इन दोनों को आपने माइनस करके राइट करना है, जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास log x है, हम क्या करते हैं, हमें x चाहिए तो हम दोनों साइड पे एंटी लॉग करते हैं, इस साइड पे एंटी लॉग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इस साइड पे आपने क्या लिखना है, एंटी लॉग। अब देखिए पॉइंट से पहले वाला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाद वाला क्या होता है, 1266, तो अब आप एंटी लॉग ऑफ पॉइंट 1266 करें, 1266, तो आपके पास आंसर आता है 1339, 1339, पॉइंट नहीं होगा दरमियान में। पॉइंट हमने क्यों लगाया, पॉइंट क्योंकि हमारा होता है फर्स्ट डिजिट के बाद, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 आया तो हमारा पॉइंट अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे ही लगेगा, ना +1 है, ना -1 है, ना +2 है, ना -2 है। अगर +1 होता तो हम स्टैंडर्ड पोजीशन से एक डिजिट आगे यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे अगर 2 होता तो हम 2 डिजिट आगे जाते, यहाँ पे 3 होता तो हम 3 डिजिट आगे जाते, ठीक है। अब ये आपके पास आंसर है 1339। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको सबसे पहले आपने लेट करना है x के इक्वल, तो x के इक्वल लेट कर लिया, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, ये हमने प्लस लगाया, जो डिवाइड हो रहा है उसकी जगह हम माइनस लगाते हैं, log 3.21 जी। अब ये है आपके पास 9.364, इसकी पावर है 1/3, तो पावर को आपने पहले लिखना है, पावर को पहले लिखना है, इसे हम कहते हैं पावर रूल। अब log 9.364, कैलकुलेटर पे log 9.364 प्रेस करें, 0.9715 आ जाएगा, फिर log 2 1.64 प्रेस करें तो ये आ जाएगा 1.3353,
फिर log 3.21 प्रेस करें इक्वल, और ये आ जाएगा आपके पास 0.5065। अब इसको आपने 3 से डिवाइड करना है पहले प्लस नहीं करना, 3 से पहले इसको डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। फिर ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब प्लस करें इन दोनों को तो ये आता है आपके पास 1.6591 माइनस 0.5065। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट से पहले होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो पॉइंट के बाद होता है उसे हम मेंटीसा कहते हैं। तो लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग, लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग लें 1.1526 का, तो हमारे पास आता है 1421। पॉइंट हम कब लगाएंगे, ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास था 1, तो हम अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन से एक डिजिट राइट की तरफ जाएंगे, तो क्या आएगा आंसर 14.21। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन से 1 डिजिट राइट की तरफ राइट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m log 10 a over a नॉट। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज जो है गिवन है 10,000 और a नॉट जो है वो भी गिवन है 10। तो हम क्या करते हैं, a की जगह पे 10,000 और a नॉट की जगह पे 10 पुट करते हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10, आंसर क्या आता है, एक ज़ीरो कट जाएगा, 10 है, एक ज़ीरो कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। अब ये पावर है 3, पावर को हम पहले राइट करते हैं, 3 पहले आ जाएगा, log 10 और 10, देखें बेस और ये आगे वाली वैल्यू दोनों सेम हो तो वो 1 राइट करते हैं, 3 1s are 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh in saving scheme and gains interest at rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is y. This is modeled by an equation y equal to 1 lakh 1.05 t greater than 0 मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखें ये इक्वेशन आपको दी गई है, इक्वेशन दी गई है और इसको आपने सॉल्व करना है बाय लॉग, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको हम लॉग से थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये है सिंगल इन्वेस्टमेंट, तो डबल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो डबल इन्वेस्टमेंट के है, तो हम क्या लिखते हैं 2 लाख इज इक्वल टू, यानी इसके डबल वो आ जाएगा 2 लाख, ये 1 लाख है तो 2 लाख इज इक्वल टू इस इक्वेशन के, तो ये आ जाएगा 1 लाख इंटू 1.05 की पावर टी। अब देखें जब भी आपके पास पावर हो वेरिएबल, पावर कोई भी ए बी सी एक्स वाई जी हो, तो उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस साइड पे भी लॉग, इस साइड पे भी लॉग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको पहले डिवाइड करें इन दोनों को, तो ये डिवाइड करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 लाख बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ये ज़ीरो सारे कट जाएंगे ना, तो 2 बच जाएगा। जब 2 बच जाएगा हमारे पास, दोनों साइड पे आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप इस साइड पे लॉग और इस साइड लॉग लेंगे, पावर इजीली आप इससे पहले आ सकते हैं, पावर को हम क्या करते हैं लॉग से पहले राइट करते हैं, तो ये आ जाएगा टी लॉग 1.05, लॉग 1.05 कितना बनता है 1.05 0.0212, उसके बाद log 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आता है 14.19 इज इक्वल टू टी, तो टाइम है हमारे पास 14.19 ईयर्स, या 14 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करें तब भी 14 ही रहेगा। उसके बाद है
Horia is hiking up a mountain where the temperature decreased 3% for every 100 meters gain in altitude. The initial temperature at sea level is 20 डिग्री using the formula. जी ये हमारे पास फार्मूला है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड। सेम वैसे ही कि हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे टी की जो वैल्यू है ये आपने पुट करनी है 20, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 20 पुट करना है। और ये आपके पास हाइट जो है ये भी गिवन है, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, 500। तो ये हमने पुट किया हुआ है आगे, इसकी जगह पे 20 और इसकी जगह पे 500। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें। इस साइड पे आप लिखेंगे ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी आप लिखेंगे लॉग टी, इस साइड पे भी आप लिखेंगे लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 इसकी पावर 5। अब देखें दरमियान में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। पावर है 5, 5 को हमने पहले राइट करना है। तो ये log 20 कितना होता है, कैलकुलेटर पे log 20 लिखें और इक्वल प्रेस करें तो ये आता है 1.3010 एंड प्लस 5 इंटू log 0.97। अब ये log 0.97 प्रेस करें तो आता है -1.9867। ठीक हो गया, माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, -1 को अलग, प्लस 9867 इसको अलग, इस तरह भी राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आता है, -0.0133। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -0.0665। अब इन दोनों को आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 1.2345। अब लॉग ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारा क्या है, मैंटीसा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1 मैंटीसा पॉइंट के बाद वाला, और उसके बाद लॉग को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो ये कट जाएगा। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग यानी शिफ्ट प्लस लॉग आगे लिखेंगे 2345, ये 0.2345, तो आपके पास क्या आएगा 1716। अब ये पॉइंट आना था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो हमने क्या कर दिया, उसको तो बाद में लिख दिया। तो क्यों लिखा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद देखेंगे कि 1 डिजिट राइट साइड पे, ये आ जाएगा 17.16।